नमस्कार दोस्तों। डेथ क्लेम सीरीज की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे हमने डेथ क्लेम की दो वीडियो बनाई जिसमें हमने आपको अर्ली डेथ क्लेम कैसे लिया जाता है और नॉन अर्ली डेथ क्लेम कैसे लिया जाता है इसके बारे में डिटेल में बताया। आज हम आपको एक नए विषय पर बताने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हो जाती है और डूबने के बाद अगर उसकी बॉडी भी नहीं मिलती तो क्या एलआईसी उसको डेथ क्लेम देती है। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डूबने से होने वाली जो भी मृत्यु है उसको हम एक एक्सीडेंटल डेथ के रूप में मानते हैं। अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स है, सारे प्रीमियम समय पर भरे हुए हैं और आपने अपनी पॉलिसी में एबी राइडर यानी कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले रखा है तो आपको इस पॉलिसी का क्लेम मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नदी में, तालाब में, समुद्र में या किसी झील में डूबकर मारा जाता है तो उस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो एक एक्सीडेंटल डेथ के रूप में मानी जाती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि मान लो रमेश जी अपने परिवार के साथ एक नदी में घूमने के लिए गए। बोटिंग करते समय कोई ऐसी सिचुएशन आई कि वो नदी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको ये क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको एलआईसी क्लेम देगी, जो भी उनका नॉमिनी है उसको एलआईसी से क्लेम मिलेगा और उनको एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा। अगर उन्होंने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, अगर मान लो रमेश जी ने 20 लाख रुपए सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है और अगर उनकी डेथ डूबने से होती है तो उनके नॉमिनी को एलआईसी की तरफ से 40 लाख रुपया दिया जाएगा। अब इसमें क्लेम आपको मिलेगा कैसे? इसमें जिसकी भी मृत्यु हुई है तो उसमें अगर उसकी मृत्यु अर्ली डेथ क्लेम में हुई है तो आपको अर्ली डेथ क्लेम का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर नॉन अर्ली में हुई है तो नॉन अर्ली डेथ क्लेम का फॉर्म भरना पड़ेगा। जिसकी भी मृत्यु हुई है उसकी केवाईसी यानी कि उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और नॉमिनी की भी केवाईसी यानी कि नॉमिनी का भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी उसकी बैंक डिटेल है वो लगेगी। इसके साथ साथ आपको और क्या क्या चाहिए? इसके साथ आपको पंचनामे की रिपोर्ट चाहिए, पुलिस एफआईआर की कॉपी चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर ये डिक्लेयर हो जाता है कि इनकी मृत्यु डूबने से हुई है तो ये सब पेपर आप एलआईसी में जमा करते हैं तो आपको एलआईसी इजीली क्लेम दे देती है। आपको किसी भी तरह की इसमें परेशानी नहीं होती। लेकिन एक दूसरा विषय है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पानी में डूब गया और डूबने के बाद उसकी बॉडी ही नहीं मिली तो क्या एलआईसी क्लेम देगी? और देगी तो कैसे देगी? तो इसका उत्तर है कि हाँ, एलआईसी क्लेम देगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है और क्लेम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एलआईसी क्लेम देगी। कंडीशन वही है कि आपकी पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए और इसके अंदर अगर आपने एबी राइडर ले रखा है तो आपका जो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अब अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया और उसकी बॉडी नहीं मिली तो उस केस में आपको क्या क्या पेपर चाहिए? फॉर्म तो आप वही, आप सारे जो फॉर्म है सेम आप वैसे ही फिल करोगे और इसके साथ साथ आपको सर्च ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी अपना सारा का सारा डिटेल देंगे कि हमने गोताखोरों ने पूरी की पूरी नदी या समुद्र में देखा लेकिन उनको बॉडी नहीं मिली। अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है यानी कि कोई उसके साथ उस समय मौजूद था, उसने देखा तो उसका भी बयान लिया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो भारतीय कानून है वो क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक मिसिंग रहता है और उसके जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं है, तो उसको मृत घोषित कर लिया जाता है। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें नॉमिनी के पास हैं यानी कि उसके पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की पूरी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, तो ये सब चीज़ें देखकर वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाकर वो ये कह सकता है कि ये व्यक्ति अब हमारे पास नहीं रहा, ये उसकी रिपोर्ट्स हैं और उसी बिहाफ पर जो कोर्ट है वो आपका एक तरह से डेथ डिक्लेरेशन जो है वो तैयार करता है। अब कोर्ट के अंदर जो भी प्रत्यक्षदर्शी आएंगे उनकी भी विटनेस ली जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और सारी की सारी जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो कोर्ट की तरफ से उसका एक डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उस डेथ सर्टिफिकेट को आप एलआईसी में जमा करके ऐसे व्यक्ति का भी क्लेम ले सकते हैं जिसकी बॉडी आपको नहीं मिली। तो आप दोस्तों ये देखिए कि अगर आप कोई प्लान ले रहे हैं, क्योंकि एलआईसी एक ऐसी कंपनी है, कोई भी पॉलिसी है वो देते समय आपको 10 बार सोचेगी, लेकिन अगर आपका कोई क्लेम आता है तो उसमें की पूरा जो कॉरपोरेशन है आपकी पूरी मदद करता है।
तो अगर आपको किसी भी तरह का क्लेम लेने में एक्सीडेंटल या नॉर्मल या किसी भी तरह का क्लेम लेने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इसके लिए आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताई, तो अगली वीडियो में हम आपको एलआईसी के डेथ क्लेम का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उसमें क्या-क्या डिटेल भरी जाती है और कैसे भरी जाती है, ये भी हम आपको डिटेल में बताएँगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको डेथ क्लेम लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इसके लिए आपकी पूरी हेल्प करेगी। धन्यवाद।